माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग लेके चलेंगे एनसीईआरटी के ट्रिग्नोमेट्री के एग्जाम्पल। इसमें हम लोग एनसीईआरटी के शुरुआत के 5 एग्जाम्पल कराएंगे। एग्जाम्पल 1 से लेके 5 तक चलेंगे, ठीक है। और एक्सरसाइज के लिए इसके अगली वीडियो आएगी, उसको आप देखने की कोशिश करना। इसके आगे के क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। तो हम लोग पहले एग्जाम्पल कर लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल 1, गिवन दैट 10a = 4/3। हमको कोई एक कंडीशन दी हुई है कि 10a बराबर ये हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। तो 10a बराबर होता है हमारा 4/3, ये हमको दिया हुआ है। इसी के आधार पर हमको और सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को एक ट्रायंगल बनाना है। तो हम लोग ट्रायंगल बना लेते हैं। इसमें ये एंगल ए है, तो एंगल ए मान लीजिए, एंगल ए हमारा ये हो जाएगा ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी, अपने अनुसार कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। तो अब वो ये कह रहा है कि 10a बराबर 4/3। माय डियर स्टूडेंट्स, 10a का हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताया था कि ये हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा यहाँ पे, BC/AB, BC/AB। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इस रेशियो को बराबर करें तो हम लोग इसको लिख सकते हैं BC/AB = इसमें देखिए ये जो हमारा 4 है ये हमारा 3 है, ये हमारा 4 है, ये हमारा 3 है। ये एक रेशियो है। रेशियो को हम एक कांस्टेंट वैल्यू से या किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मान लीजिए k से कर दीजिए, आप k से कर दीजिए, x से कर दीजिए, कोई भी कांस्टेंट अपना मान सकते हैं। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4k/3k, 4k/3k, ठीक है। अब AB बराबर 3k, BC बराबर इतना। तो यहां से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, बाई पाइथागोरस थ्योरम। देखिए पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या कहती है, AB का स्क्वायर, देखिए AC का स्क्वायर जो होता है हाइपोटेन्यूज होता है, हाइपोटेन्यूज हमारा होता है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा, 3k का होल स्क्वायर प्लस BC हमारा 4k का होल स्क्वायर। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो 9k का स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर, ये तुम्हारा हो जाएगा 25k स्क्वायर। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहां से हमारा AC बराबर आ जाएगा 5k, AC बराबर आ जाएगा 5k। यहां पर आप लिख सकते हैं 5k, AC बराबर 5k। अब हमने तीनों साइड्स निकालनी, तो हम एक एक करके सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे। देखिए पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने आपको बताया था कि साइन ए बराबर हमारा कितना होता है
बी सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बी सी अपॉन ए सी। ठीक है, तो बी सी कितना है हमारा 4K अपॉन 5K। यहां पर हम K से K काट देंगे तो ये चीज हो जाएगी हमारी, इसको हम यहां पे लिख देते हैं, साइन A बराबर हो जाएगा हमारा 4/5। ठीक है, अगला कॉस का निकालिए आप, कॉस ए बराबर कितना होगा AB बाई AC, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो AB अपॉन AC। AB कितना है हमारा 3K अपॉन 5K। तो इसको सॉल्व करने पे हमारा कितना आ जाएगा, cos A आ जाएगा 3/5। देखिए K से K कैंसिल आउट कर दीजिए, ये 3/5। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, हमने 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लिए, साइन का, कॉस और टेन का। टेन का तो हमको गिवन है, तो ये तीनों के तीनों निकाल लिए। अब हमारे 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और रह गए, उनको भी हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए साइन का उल्टा कर देते हैं तो हमारा हो जाएगा कॉस, ये कोसेक ए कितना हो जाएगा 1/sin A, और 1/sin A के लिए कितना हो जाएगा 1/4/5। तो ये 5 हमारा ऊपर में आ जाएगा, तो ये हो गया 5/4। ठीक है, कोसेक के बाद सेक ए निकालिए, सेक ए होता है 1/cos A, 1/cos A। तो 1/cos A को जब हम करेंगे तो 1/cos का कितना है 3/5। 3/5 के लिए तो 5 ऊपर ले आइए, तो ये 5/3। ठीक है, देखिए कोसेक निकाल लिया, सेक निकाल लिया। अब हमको एक और निकालना है कॉट ए कितना होता है 1/tan A। तो tan A का उल्टा कर दीजिए, ये जो 3/4 हो जाएगा, ये हमारा 3/4 हो जाएगा। इस प्रकार से हमने ये वाला भी निकाल लिया। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपकी ये चीज थोड़ी सी समझ में नहीं आ रही है तो आप निराश ना हो, आप लोग वीडियो को बार बार देखने की कोशिश करें, जिससे कि चीजें आपकी धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी और सारे के सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। इसको आप लोग नोट करिए, फिर हम आगे के क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा कहता है, ये एग्जाम्पल सेकंड है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। देखिए एंगल बी और एंगल सी हमारे एक्यूट एंगल हैं। ठीक है, तो ये हमारे एक्यूट एंगल है, सच दैट साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। देखिए साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग इसको करते हैं। देखिए साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू हमको गिवन है, तो साइन बी अपॉन साइन क्यू से हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन बी का मतलब हो गया AC अपॉन AB। देखिए AC अपॉन AB इज इक्वल टू साइन क्यू का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये PR अपॉन PQ,
माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसमें हम लोग क्या चीज यूज करेंगे ये हम आपको बताते हैं। देखिए, आपसे पूछ रहा है कि हमें बीसी और क्यूआर के एंगल को बराबर प्रूव करना है। जो ये एंगल है, एंगल बी और एंगल क्यू को बराबर प्रूव करना है। तो इसके लिए हमको ये रिलेशन दिया हुआ है। इस रिलेशन में ये रेशियो बराबर है, ठीक है, रेशियो बराबर है, लेकिन साइड्स इक्वल नहीं है। साइड्स का रेशियो इक्वल है। तो साइड्स का रेशियो इक्वल होने की वजह से हम लोग इसमें कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे? सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। क्योंकि सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल हमारी कहती है कि अगर त्रिभुज की साइड्स का, ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल है, इक्वल है, तो उनके एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको थोड़ा सा अपने रूप में अरेंज करते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं AC अपॉन PR। देखिए, करस्पॉन्डिंग साइड्स के हिसाब से हम लोग इसको अरेंज करते हैं। करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग रेशियो बराबर होने चाहिए। तो इसको हम लोग अरेंज करते हैं। देखिए, AC तो AB अपॉन PQ। देखिए, AC बाई PR, AC बाई PR और AB बाई PQ, AB बाई PQ, ये करस्पॉन्डिंग साइड्स हो गई। तो ये बराबर मान लीजिए K है। K हमारा कोई भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट मान लेते हैं। तो यहां से अगर हम इसको बराबर करते हैं तो AC बराबर कितना निकलेगा? PR K और AB बराबर निकलेगा हमारा PQ K, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखिए, दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हमारा बराबर है। हम लोग तीसरी करस्पॉन्डिंग साइड्स को ले लेते हैं। तो तीसरी करस्पॉन्डिंग साइड्स हमारी कौन सी है? BC अपॉन कौन सी है? QR, ठीक है। इसका हमको रेशियो निकालना है। अगर इसका रेशियो भी हमारा K के बराबर आ जाएगा तो हमारी साइड्स करस्पॉन्डिंग हो जाएंगी। और करस्पॉन्डिंग हो जाएंगी तो फिर अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल हो जाएंगी, अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर हो जाएगा तो सिमिलर हो जाएगा, और सिमिलर हो जाएगा तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे इक्वल हो जाएंगे। तो देखिए, BC कैसे निकालेंगे? BC बराबर कितना होता है? पाइथागोरस लगाइए, पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगाएंगे तो BC बराबर कितना हो जाएगा? ये हमारा हो गया अंडर रूट AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर, ठीक है। AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर। तो AB के लिए हम क्या चीज कर सकते हैं? देखिए, AB में AC का मान लगाइए। तो AC का मान लगाएंगे, देखिए AB बराबर KPQ। तो AB बराबर AB की जगह पे लगाएंगे तो K स्क्वायर PQ, ठीक है। और AC की जगह पे लगाएंगे तो K स्क्वायर PR माइनस का K स्क्वायर PR स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग और थोड़ा सॉल्व कर लेंगे
तो ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट में के स्क्वायर कॉमन ले लो, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ठीक है, अब बीसी निकाल लिया। इसी तरीके से हमें क्यू आर निकालना है, तो क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा, क्यू आर बराबर हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर बराबर कितना हो गया। देखिए पी क्यू का मान लगाइए, पी क्यू का मान लगाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि पी क्यू और पी आर में हमारी इक्वेशन है ही, तो ये भी चीज लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, क्यू आर बराबर हो जाएगा हमारा अंडर रूट में पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। तो ये दोनों वैल्यू उठा के हम लोग यहां लगा देते हैं। बी सी बराबर कितना है, के स्क्वायर अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर अपॉन में क्यू आर कितना है, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पर कर दे रहे हैं हम पी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू के बाहर ले लेते हैं, तो अंडर रूट में हो जाएगा हमारा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। देखिए ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, बी सी अपॉन क्यू आर बराबर के। देखिए ये भी रेशियो हमारा बराबर आ गया। जब ये रेशियो बराबर है के, तो यहां पर आप लिख दीजिए हैंस ए सी इज इक्वल टू पी आर इज इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू आर, ये के। तो ये तीनों रेशियो बराबर हैं। ठीक है, तो आप यहां से लिख सकते हैं, यहां पर आप लिख देना, मैं इसको यहां पे लिख दे रहा हूं, रेशियो ऑफ corresponding sides are equal, so corresponding angles are equal। माय डियर स्टूडेंट्स, जब करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स का भी रेशियो बराबर होगा। तो ये करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होने से करस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर होगा, उनका रेशियो बराबर की कोई जो मतलब दिक्कत नहीं है। तो हमें क्या करना है, सो यहां पे आप लिख सकते हैं, सो एंगल A is equal to angle P, angle B is equal to angle Q, and angle C is equal to angle R। My dear students, इस प्रकार से आपने इस क्वेश्चन को कर लिया। ये क्वेश्चन हमने बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है। देखिए पहले आपने जो कंडीशन दी हुई है उस कंडीशन के हिसाब से साइड्स का रेशियो निकाला, साइड्स का रेशियो निकाल के आपने बराबर कर दिया। ठीक है, अब हमें ये जब जो साइड्स का रेशियो बराबर है तो सिमिलरिटी की कंडीशन लगाई। सिमिलरिटी में क्या है,
कि साइड्स के रेशियो इक्वल होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होना चाहिए। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर है, तो ये अगर हमने इस रेशियो को निकाल के इस के बराबर कर दिया तो ये हमारा करस्पॉन्डिंग साइड्स इसकी बराबर हो जाएंगी। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर करने के लिए देखिए हमने BC निकाली, BC इस ट्रायंगल में, तो इसमें निकालेंगे तो BC बराबर आ जाएगा हमारा K इंटू PQ माइनस PR। ये वैल्यू हमने AB और AC की यहां से उठा के रख दी, ठीक है। फिर QR निकाल लिया, ये दोनों वैल्यू हमने यहाँ पर लगा दी। यहाँ पर लगाने के बाद इसको हमने सोल्व किया तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई, इसके अनुसार BC अपॉन QR बराबर ये हो गया। तो ये तीनों साइड्स का करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर हो गया। जब रेशियो बराबर हो गया तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे तो हमने करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर लिख दिए। माय डियर स्टूडेंट्स, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट करिए, बहुत सिंपल है, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके आगे हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे, तब तक आप इसको नोट करिए। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग हमारे ऑप्टिमम सक्सेस एकेडमी नामक चैनल से जुड़ने के लिए आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी प्रत्येक वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर बटन जरूर दबाएं, जिससे कि हम रेगुलर वीडियो अपडेट्स जो कराई जाते हैं उनकी जानकारी आपको, उनका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 हमारा कहता है कंसीडर ए ट्रायंगल ACB राइट ट्रायंगल एट C। एक ट्रायंगल ABC को कंसीडर करो जिसमें राइट एंगल एट C है, इन विच AB इक्वल टू, देखिए ये हमने ट्रायंगल बनाया, ये जो ट्रायंगल एग्जाम्पल में क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसमें AB बराबर 29 यूनिट, BC बराबर 21 यूनिट और एंगल ABC बराबर थीटा डिग्री है, ठीक है। तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, हमको कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है और दूसरा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की। तो माय डियर स्टूडेंट्स, पहले हम लोग क्या चीज करेंगे, देखिए कॉस और साइन थीटा की वैल्यू निकाल देते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए साइन थीटा बराबर हमारा कितना होता है, साइन थीटा बराबर होता है, देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो जो कितना होगा हमारा AC अपॉन AB, ठीक है। और कॉस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा अगर हम लोग निकालेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, तो BC अपॉन AB। अब देखिए यहां पर हमको BC दी हुई है, AB दी हुई है, AC निकालनी है, AC की हमको जरूरत है, तो AC निकालिए। देखिए यहां पे हम लिख देते हैं इन ट्रायंगल ABC, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये कैसे होगा, बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमने ये चीज निकाल ली। तो AB कितना है हमारा, देखिए यहां से हमको AC निकालना है, तो AC बराबर कितना हो जाएगा, AB स्क्वायर
माइनस बी सी स्क्वायर। तो ए बी कितना हो जाएगा, ए बी हमारा कितना है 29 का स्क्वायर और बी सी कितना है 21 का स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट्स, इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा हो जाएगा 841 माइनस ये तुम्हारा 441। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ए सी स्क्वायर बराबर आ जाएगा हमारा 400। ठीक है, तो ए सी बराबर कितना आ जाएगा 20 यूनिट। ए सी बराबर हमारा कितना आ जाएगा 20 यूनिट। ठीक है, अब देखिए ए सी की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे हम लोग तो ए सी बराबर कितना है 20 अपॉन और ए बी कितना है 29। ठीक है, और कॉस में लगाएंगे तो 21 अपॉन ए बी कितना है 29। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना है। तो देखिए कॉस स्क्वायर लगाइए आप 21/29 का स्क्वायर प्लस और साइन हमारा कितना है 20/29। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 441 अपॉन 841 प्लस 400 अपॉन 841। इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा 841 अपॉन 841 आ जाएगा। इससे ये वैल्यू काट देंगे तो 1। माय डियर स्टूडेंट्स, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर आ गया हमारा 1। ठीक है, इस प्रकार से हमने पहला क्वेश्चन किया। इसी में अब हम दूसरा पार्ट करते हैं। देखिए दूसरा पार्ट हमारा कहता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना निकाला हमने 21/29 का होल स्क्वायर माइनस अब साइन की कितनी है 20, तो 20/29 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 441 अपॉन 841 माइनस 400 अपॉन 841 बराबर, इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए 41/841। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। और इतना ही आंसर हमारा एनसीईआरटी में है। एनसीईआरटी में इतना आंसर है, ऊपर वाले का हमारा 1 है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा हो गया। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये इसमें कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो इसको वीडियो को बार बार देखने की कोशिश करना, जिससे कि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएं। आप लोग इसको नोट करिए। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट एंगल B, इफ tan A इक्वल टू 1। एक हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया ABC। ठीक है, इसमें राइट एंगल एट B है, राइट एंगल एट B है और tan A बराबर 1 की कंडीशन दी हुई है। tan A बराबर 1 ये हमको दिया हुआ है।
ये हमको गिवन है, गिवन। अब देखिए, अब हमको वेरीफाई करना है 2 sin a cos a बराबर 1। तो देखिए सारे के सारे क्वेश्चन में एंगल ए की चल रही है बात, तो ये एंगल ए हमारा ये है, ठीक है। देखिए जब एंगल ए हमारा ये है तो इसके लिए बेस कौन सा हो जाएगा, देखिए ए बी हमारा बेस हो जाएगा, बेस या फिर एडजेसेंट साइड टू द एंगल ए हो जाएगा, और ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। देखिए तो tan a बराबर है 1, तो हमें क्या करना है, हमको sin a का मान निकालना है और cos a का मान निकालना है। ये दोनों वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में अगर पुट करने पर उसका लेफ्ट हैंड साइड 1 आ जाता है तो हमारा क्वेश्चन वेरीफाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ए निकालना है, ठीक है। तो देखिए साइन ए और कॉस ए निकालने के लिए हमको हाइपोटेन्यूज की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम लोग हाइपोटेन्यूज निकालेंगे। देखिए हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, आप इस कंडीशन को पहले सॉल्व करिए। देखिए tan a बराबर है 1, तो tan a का मान कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस BC अपॉन AB। BC अपॉन AB का मान 1 के बराबर है, तो BC बराबर AB हो जाएगी। ये हमने निकाल लिया, ये AB और BC दोनों बराबर हैं, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके इस हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालेंगे। तो अकॉर्डिंग टू आप मत लिखिए, इसमें लिखिए बाई पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए AB स्क्वायर प्लस BC का मान AB के बराबर रख दीजिए, दोनों वैल्यू आपस में आपकी बराबर हैं, तो इनको सॉल्व कर लेंगे तो 2AB स्क्वायर हो जाएगा ये AC स्क्वायर। तो इसको हम लोग कितना कर सकते हैं, AC बराबर AB अंडर रूट 2, AC इज इक्वल टू AB रूट 2, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग इस रिलेशन को लेके चलते हैं, ठीक है। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेफ्ट हैंड साइड हमारी कितनी है, 2 sin a cos a, 2 sin a cos a। तो 2, देखिए sin a का मान कितना होगा, अगर हम sin a का मान निकालेंगे तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन सी होगी, इसके सामने वाली BC बाई AC, BC बाई AC इंटू कॉस के लिए क्या चीज होगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, AB बाई AC, ठीक है। तो 2 इंटू BC कितना होगा हमारा, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, AC का मान लगाइए, AB अंडर रूट
2 इंटू ए बी और ये ए बी अंडर रूट 2। ठीक है, अब आप समझिए ए बी और बी सी दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया 2ab लिख सकते हैं इसको, ये ab रूट 2 इंटू ab अपॉन ab रूट 2। ab से ab कट गया, ये भी कट गया, ये हमारा आ गया 2 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो 2/2, 2/2 का मतलब हो गया 1। इसका क्या मतलब हो गया, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई आपकी 1 और राइट हैंड साइड भी आपका 1 है। तो आपका क्वेश्चन हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आगे आप लिख सकते हैं हेंस इट इज वेरीफाइड, हेंस इट इज वेरीफाइड। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये चीज समझने में दिक्कत हो रही हो तो आप वीडियो को दोबारा से देखें, 2-3 बार देखने की कोशिश करें, आपके पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बहुत सिंपल तरीके से हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, इसको आप लोग नोट करिए। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। बहुत सिंपल तरीके से हम आपको समझाएंगे। देखिए, इन ट्रायंगल OPQ में राइट ट्रायंगल एट P, एंगल P पर राइट एंगल है, OP बराबर 7 सेंटीमीटर। देखिए ये हमारा 7 सेंटीमीटर की है, ठीक है, और OQ बराबर PQ, वो OQ माइनस PQ। देखिए OQ माइनस PQ बराबर कितना है हमारा 1 सेंटीमीटर। तो अगर हम इसको इधर लेके जाएंगे तो OQ बराबर कितना हो जाएगा PQ प्लस 1 सेंटीमीटर। बिल्कुल सिंपल है। देखिए जो OQ का मान है इससे 1 सेंटीमीटर बड़ा है, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें पाइथागोरस लगाते हैं। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस लगाते हैं। तो पाइथागोरस लगाने के बाद देखिए OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस PO स्क्वायर, ठीक है। तो OQ कितना है EQ प्लस 1 का, ये हमने होल स्क्वायर कर दिया, PQ स्क्वायर PO स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए OP बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो OP का हमने मान लगा दिया 7 का स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा PQ का स्क्वायर प्लस, इसको थोड़ा सा A प्लस B का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से खोलिए। इसको हम लोग खोलेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी EQ का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2PQ, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, ठीक है। तो ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, ये तुम्हारा आ जाएगा 1 प्लस 2PQ बराबर, इसको सॉल्व करेंगे 49, इसको लेके गए यहाँ पे तो 2PQ बराबर कितना हो जाएगा हमारा 48, इधर ले जाकर के घटा दिया तो PQ बराबर कितना हो गया 24, PQ का मान हमारा 24 आ गया।
देखिए पी क्यू बराबर 24 आया, तो यहां पर रख देंगे तो हमारा ओ क्यू बराबर कितना आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे 25 सेंटीमीटर, पी क्यू 24 सेंटीमीटर, ठीक है, सही है। तो इन वैल्यूज को हम लोग उस पर लिख देते हैं। देखिए पी क्यू बराबर कितना है तुम्हारा, पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर, ओ क्यू बराबर 25 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर का तो ये है ही, ठीक है। अब जो चीज आपसे पूछ रहा है उसको आप लिखिए। देखिए साइन क्यू, साइन क्यू बराबर कितना होगा हमारा, साइन का मतलब क्या है, साइन क्यू ये वाला एंगल है, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये हो गया, तो ई ओ अपॉन ओ क्यू, ई ओ कितना है 7/25, ठीक है। और कॉस क्यू बराबर कितना है तुम्हारा, कॉस के लिए ये वाला हो जाएगा पी क्यू अपॉन ओ क्यू, तो पी ये तुम्हारा हो गया और ओ क्यू कितना है 25, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमने ये वैल्यू सॉल्व कर ली, ये हमारे आंसर हैं, ठीक है। सॉल्व करने के बाद इस प्रकार से हमने एनसीईआरटी के एग्जाम्पल 1 से लेके 5 तक सारे के सारे एग्जाम्पल किए हैं। हमने आपको कोशिश करी है कि अच्छे से अच्छे आपको समझ में आए, और अब हम इसकी अगली वीडियो में एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है। तो आप इसको नोट करिए, अच्छे से समझिए और प्रॉपर वीडियो को देखते रहिए, कोशिश करिए कि आपको लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इसी के साथ जय श्री राम।